स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4 फॉर 9th क्लास। विज्ञान की वर्कशीट है 12 जुलाई 2021 की। और आज का विषय रहेगा धातु एवं अधातु। धातुओं और अधातुओं के सबसे पहले हम भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। भौतिक गुण होते हैं जिन्हें हम देखकर पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले बात है, धातुओं को पिघलाकर उनकी तारें खींची जा सकती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, कॉपर है, तांबा है, इसका टुकड़ा है, इसको मेल्ट करके, इसको पिघलाकर हम पतले तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो धातुओं को खींचकर तारों में बदलने की जो विशेषता होती है वो तन्यता होती है। इस पर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद भी कर सकते हैं। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। तो धातुओं को पीटने पर चादरों में बदल जाने की जो विशेषता है वो सिर्फ धातुओं में ही है। वो क्या कहलाती है? आघात वर्ध्यता कहलाती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि ये सोने का टुकड़ा है और इसको हथौड़े से बीटन करके, यानी कि पीट कर हम इसको ऐसे शीट्स में बदल सकते हैं और फिर सिक्के भी बना सकते हैं। इसके अलावा धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं और धातुएं टकराने पर मधुर ध्वनि भी उत्पन्न करती है। तो यानी ऊष्मा और विद्युत ये दोनों की सुचालक होती हैं धातुएं, और मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं टकराने पर। तो इसीलिए हमने देखा है कि जो बेल्स वगैरह होती हैं वो भी धातुओं की ही बनी होती हैं। और अगर अधातुओं की बात करें तो एक ही बात ये है कि धातुएं जो हैं उनमें ये कोई सी भी विशेषता नहीं होती हैं, तन्यता नहीं होती उनमें। ना वो आघातवर्ध्य होते हैं, ना ही वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, और ना ही मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों को जानेंगे अब। तो सबसे पहले है, धातुओं का रिएक्शन दिया है, अभिक्रिया दी है अम्लों के साथ। तो धातुएं जब भी अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो इस हाइड्रोजन गैस के बारे में हम कैसे पता करेंगे? ये हाइड्रोजन गैस ही है। तो जब हम हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती को लेके जाते हैं तो वो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। वहाँ पर पॉप साउंड आपको सुनाई देगी, तो हम पहचान जाएंगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही है। और अधातुओं की बात करें तो अधातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः अम्लों के साथ में कोई भी अभिक्रिया नहीं करती। अब हमने देखा कि धातुएं अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। अब देखेंगे कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो जब भी धातु और किसी भी धातु को आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑक्साइड मिलता है इसी धातु का, और वो ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी वो क्षारीय होगी, वो क्षारीय प्रकृति का होगा। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये क्षारीय प्रकृति का है? तो इसके लिए हम लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। ये जो प्रकृति नहीं, क्षारीय ऑक्साइड लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्षारीय ऑक्साइड को जब आप पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे, इसको पानी में घोल कर उसके अंदर लाल लिटमस को हम डिप करते हैं। लाल लिटमस की स्ट्रिप होती है, रेड कलर की होती है, वो छोटी सी स्ट्रिप होती है। उसको जब आप उस घोल के अंदर डालेंगे तो वो कैसे कलर का हो जाएगा? वो अपना रंग बदल देगा, और जितना वो गीला होगा उसमें उतना ही वो ब्लू हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। तो अधातुएं कैसे करती हैं? अधातुएं सल्फर ऑक्सीजन, जैसे कि सल्फर, अधातुओं में सल्फर आता है, वो ऑक्सीजन के साथ में जब अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड ही बनाता है। लेकिन वो ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड्स होते हैं, जो कि जल में मिलने पर अब नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। तो नीले लिटमस को अगर लाल कर देते हैं तो वो ऑक्साइड जो होगा वो कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं, जैसे कि लोहा, कॉपर, और उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है कि जो ये CuSO4 है, कॉपर सल्फेट का हमने यहाँ सोल्यूशन लिया है जो कि ब्लू कलर का है, और उसके अंदर लोहे की कील को हमने डिप किया है। ये लोहे की है, आयरन की है, Fe लिखा हुआ है इसीलिए। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे ये जो सोल्यूशन का ब्लू कलर था वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, और ये जो जो हमने यहाँ पे कील डाली हुई थी उसका भी जितना वो डिप हो रखी थी उस सोल्यूशन के अंदर, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन भी एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है। कॉपर सल्फेट का जो हमने ये सोल्यूशन लिया था, इसके अंदर आयरन जो है वो जाके कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। और जब वो इसकी जगह ले लेगा तो वो क्या बनाएगा? FeSO4 बनाएगा, यानी कि फेरस सल्फेट का सोल्यूशन। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट था जो कि ब्लू कलर का होता है हमेशा, और ये जो ग्रीन कलर का चेंज हो गया बाद में, वहाँ पर सिर्फ कॉपर जो है, कॉपर तो इस कील के ऊपर जमा हो गया है, और जो ये सोल्यूशन बचा वो फेरस सल्फेट का होगा। तो ये एक प्रकृति है। इसके अलावा धातुएं और अधातुओं के प्रयोग दे रखे हैं। तो धातुओं का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? मशीनों में, तार बनाने में, ऑटो पार्ट्स में, बर्तन आदि बनाने में करते हैं। और अधातुओं का प्रयोग पटाखे बनाने में किया जाता है, एंटीसेप्टिक बनाने में, और वायुमंडल की बहुत सारी गैसें जो हैं वो अधातु होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन भी है।
अपवाद में क्या आता है, अपवाद में वो धातुएं और अधातुएं आती हैं जिनमें जो कि बिल्कुल अलग है। अगर हम कहें कि जो धातुएं हैं वो सॉफ्ट नहीं होती बल्कि हार्ड होती हैं और हमेशा जो है रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड होती हैं, तो यहाँ मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि लिक्विड है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, और ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि लिक्विड अवस्था में या द्रव अवस्था में पाई जाती है। फॉस्फोरस जो है वो एक अधातु है जो कि जल के साथ अति तीव्र अभिक्रिया करती है। सोडियम और पोटेशियम ये सभी अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। सोडियम और पोटेशियम जो है वो दोनों धातुएं हैं, लेकिन वो इतनी मुलायम होती हैं कि इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है, हालांकि अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत की सुचालक नहीं होती, तो लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो कि अधातु होते हुए भी विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होती है। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे प्रश्नों की ओर। प्रश्न 1 कहता है उन धातुओं के नाम लिखिए जो श्वसन के लिए आवश्यक हैं और जल के कीटाणु शोधन में भी प्रयोग होती हैं। तो ऑक्सीजन क्या है, वो एक ऐसी धातु है जो कि हमारे श्वसन के लिए ज़रूरी है, और क्लोरीन जो है वो कीटाणु शोधन में काम आती है। प्रश्न नंबर 2, कौन सी धातु और अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, और ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तन्यता और घातवर्ध्य को परिभाषित करना है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि धातुओं के खींचकर तारों में बदलने की जो विशेषता है, यहाँ वह कर लीजिए, विशेषता को तन्यता कहते हैं, और धातुओं को पीटने पर चादरों में बदल जाने की जो विशेषता है उसको अघातवर्ध्यता कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 है कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। अधातु भी है और सुचालक भी है, तो अभी बात की थी, ग्रेफाइट है वो। और प्रश्न नंबर 5 कहता है कि धातु और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो हमने सुना था, अभी बात की थी कि धातु जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, धातु भी और अधातु भी। लेकिन वो कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, तो धातु ऑक्साइड तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होता है वो, और अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू कमेंट इफ़ इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ़ you have any doubt or confusion, so feel free to comment in the comment box. So you can follow Science with Ease on Telegram, Facebook and Instagram. साइंस विद ईज को आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की वर्कशीट में।